गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ़ यू। मैं अतुल कुमार शर्मा एक बार फिर अपने यूट्यूब चैनल फ्री केमिस्ट्री बाय शर्मा जी पर आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं एथिल एमीन के केमिकल प्रॉपर्टीज़ की। हम लोग रासायनिक गुण पढ़ेंगे। हमने अपने इससे पहले की प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था कि एथिल एमीन का निर्माण आप किस प्रकार करेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं एक बार कहना चाहूँगा, ऐसे सभी स्टूडेंट्स और मेरे दोस्त जिन्होंने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। और हाँ, आपको ध्यान रखना है बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करेंगे ताकि मेरे द्वारा अपलोड की जाने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप सभी के लिए सबसे पहले प्राप्त हो सके। चलिए स्टार्ट करते हैं एथिल एमीन की केमिकल प्रॉपर्टीज़। एक एक केमिकल प्रॉपर्टीज़ का हम लोग जिक्र करेंगे, रिएक्शन बनाना सीखेंगे। चलिए बात करते हैं पहले केमिकल प्रॉपर्टीज़ की। सबसे पहली केमिकल प्रॉपर्टीज़ है अम्लों से अभिक्रिया। चलिए हम लोग एथिल एमीन की रिएक्शन अम्ल से कराते हैं। मैं मान लेता हूँ मैं यहाँ पर HCl को प्रयोग करता हूँ। किसको प्रयोग करता हूँ? HCl को प्रयोग करता हूँ और HCl की रिएक्शन हम लोग कराने वाले हैं C2H5NH2 से। C2H5NH2 किसका सूत्र है? मैं अपनी प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूं। हम लोग किसकी बात कर रहे हैं? हम लोग एथिल एमीन की बात कर रहे हैं। तो ये सूत्र भी बच्चों एथिल एमीन का है। तो जब एथिल एमीन की रिएक्शन बच्चों HCl के साथ कराएंगे, आप देखिएगा क्या बनता है। मैं आपके सामने बताता हूँ। ये जो H आप देख रहे हैं, ये H इधर जुड़ जाएगा। कंपाउंड बहुत ही बेहतरीन बनने वाला है। C2H5NH3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? C2H5NH3। चूँकि एक H कम है, इसीलिए मैं इसके ऊपर बच्चों क्या करता हूँ, प्लस लगा देता हूँ। तो ये जो आप देख रहे हैं, ये C2H5 क्या कहलाता है? एथिल कहलाता है। NH3 ये आपको पता होना चाहिए पॉजिटिव है। तो यहाँ पर क्या होगा, सबको पता है, सब जानते हैं कि यहाँ पर अमोनियम होगा। तो एथिल अमोनियम Cl को मैं जोड़ देता हूँ। Cl कैसा रहेगा? फिर नेगेटिव रहेगा। तो क्या कंपाउंड बनेगा? एथिल अमोनियम क्लोराइड। आई होप आप यह रिएक्शन कर सकते हैं। बहुत ही सरल तरीके से मैंने आपके सामने इस रिएक्शन को प्रस्तुत किया। एक काम और करते हैं, अब मैं दूसरे अम्ल को लेकर के रिएक्शन कराता हूँ। दूसरे अम्ल के रूप में बच्चों मैं यहाँ पर यूज करता हूँ H2SO4 को। मैंने H2SO4 ले लिया और यहाँ पर मैं यूज करता हूँ C2H5NH2, वही अपना एथिल एमीन। मैं दोबारा दूसरे अम्ल के साथ इसकी रिएक्शन करा रहा हूँ। एथिल एमीन हो गया, हमारे पास में H2SO4 है। अब आप देखिएगा क्या रिएक्शन रहने वाली है। मैं एक काम करता हूँ बच्चों, मैं यहाँ पर 2 लगा देता हूँ। 2 लगाने से क्या होगा, आप अपने आप देखिएगा। मैं ब्रैकेट लगा देता हूँ C2H5NH3 C2H5NH3 और इसका होल ट्वाइस कर देते हैं। 2 C2H5 यहाँ पर भी हैं, 2 यहाँ पर भी हैं, N यहाँ पर भी आपके 2 हैं, N यहाँ पर भी आपके 2 हैं। H कितने हैं? 2 दूनी 4, 4 और 2 6, यहाँ पर भी 3 दूनी 6। आगे मैं लगा देता हूँ SO4। ये जो कंपाउंड आप देख रहे हैं, ये क्या कहलाएगा? मैं नाम बताता हूँ। ये एथिल हो गया, उसके बाद में बच्चों अमोनियम, मैं इसको भी नोट करता हूँ। तो एथिल अमोनियम हो गया। आगे SO4 है, मतलब सल्फेट है। तो क्या बन गया? एथिल अमोनियम सल्फेट बन गया। तो कितने सरल तरीके से हम लोगों ने अम्लों के साथ रिएक्शन को कंप्लीट कर लिया। चलिए हम लोग किसी दूसरी रिएक्शन की बात करते हैं। अब जो दूसरी रिएक्शन हम लोग पढ़ने वाले हैं वह बहुत ही अधिक इम्पॉर्टेंट है बच्चों। उसका नाम है हाफमैन मस्टर्ड ऑयल अभिक्रिया। तो देखिएगा बच्चों, इस हाफमैन मस्टर्ड ऑयल अभिक्रिया में क्या होगा, मैं रिएक्शन बताता हूँ।
आपको एथिलएमीन लेना है। आप जानते हैं एथिलएमीन का फार्मूला C2H5NH2 है। तो आपको एथिलएमीन लेना है, साथ ही साथ बच्चों आपको कार्बन डाइसल्फाइड लेना है। क्या यूज करना है? कार्बन डाइसल्फाइड यूज करना है। साथ ही बच्चों आपको यूज करना है मर्क्यूरी क्लोराइड। तो 3 चीज़ों को हमने लिया है, आप सामने देख सकते हैं। मैं इसका नाम लिख देता हूं ताकि आप लोग बच्चों नाम ना भूलें। तो ये एथिलएमीन है, एथिलएमीन के साथ में कार्बन डाइसल्फाइड है और बच्चों आपके साथ में मर्क्यूरी क्लोराइड है। जब आप रिएक्शन कराएंगे तो देखिएगा बच्चों क्या होता है। यहाँ का एक Hg एक S के साथ में जुड़ करके मर्क्यूरिक सल्फाइड बना लेता है। क्या बना लेगा बच्चों? मर्क्यूरिक सल्फाइड बना लेगा। यहाँ के 2H 2Cl के साथ जुड़ करके 2HCl बना लेगा। अब क्या चीज़ बचा है? आप देख रहे हैं C2H5N बच्चों, ये बचा है। और इसके बाद बच्चों C बचा है, मैं इसको नोट कर देता हूँ। एक S बचा है, मैं इसको नोट कर देता हूँ। ये जो कंपाउंड आप देख रहे हैं बच्चों, इसका नाम है एथिल आइसोथायोसाइनेट। मैंने यहाँ पर नाम भी लिख दिया। एथिल आइसोथायोसाइनेट बना है। इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिएक्शन, आपके एग्जाम के लिए बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण रिएक्शन है। कृपया करके इसको बहुत ही सावधानी से पढ़ें। मैं नेक्स्ट रिएक्शन का जिक्र करता हूँ बच्चों। अगली रिएक्शन है नाइट्रस अम्ल के साथ अभिक्रिया। तो नाइट्रस अम्ल के साथ अभिक्रिया किस प्रकार से हम लोग करेंगे, चलिए मैं उस पर बात करता हूँ। आप देखिएगा क्या अभिक्रिया रहने वाली है बच्चों। एथिलएमीन का सूत्र मैं लिख लेता हूँ, C2H5NH2। ये एथिलएमीन का सूत्र हो गया, मैंने इसको नोट कर दिया, एथिलएमीन। और दूसरी तरफ मैं फार्मूला लिखता हूँ नाइट्रस अम्ल का। नाइट्रस अम्ल का फार्मूला बच्चों HNO2 होता है। मैं इन दोनों की रिएक्शन कराता हूँ तो क्या होगा, आप देखिएगा। ये दोनों N आपस में जुड़ करके नाइट्रोजन के रूप में अलग हो जाएंगे। यहाँ तक सारी बातें समझ में आ गई। फिर देखिएगा, ये जो 2H आप देख रहे हैं, ये 2H और यहाँ का मैं एक O ले लेता हूँ तो ये H2O अलग हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या बचा? तो यहाँ पर बचा है केवल C2H5। यहाँ पर H और O बचा है, मैं H और O को उल्टा लिख देता हूँ OH। ये क्या कहलाता है आप सभी जानते हैं, C2H5OH का मतलब एथिल एल्कोहल। क्लियर हो गई बात? तो देखिएगा बच्चों, आपने एथिलएमीन की अभिक्रिया नाइट्रस अम्ल से कराई, आपको एथिल एल्कोहल प्राप्त होता है। बच्चों यह रिएक्शन बहुत सरल है, आप सभी लोग इसको कर सकते हैं। अगली अभिक्रिया जो आपके सामने मैंने लिख रखी है, यह भी बहुत अधिक इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है, एग्जाम में हर वर्ष ही पूछी जाती है। तो बच्चों यह भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिएक्शन। इसमें क्या होता है मैं आपको बताता हूँ, आप ध्यान से सुनिएगा। अपने पास एथिलएमीन है तो मैंने एथिलएमीन को लिख दिया, C2H5NH2, ये बच्चों एथिलएमीन हो गया। एथिलएमीन की रिएक्शन आपको बच्चों क्लोरोफार्म के साथ करानी है, तो मैंने यहाँ पर आप देख रहे हैं मैंने क्लोरोफार्म लिख दिया। एथिलएमीन की अभिक्रिया बच्चों हम लोग क्लोरोफार्म के साथ कराएंगे। किसकी उपस्थिति में कराएंगे मैं आपको बता दूं, आपको एल्कोहलिक KOH लेना है। KOH कैसा लेना है? एल्कोहलिक KOH लेना है। क्लियर हो गई बच्चों बात? जब हम लोग इनके रिएक्शन कराएंगे तो आप रिएक्शन को देखिएगा किस तरीके से रिएक्शन होती है। मैं अगर यहाँ पर 3 लगा दूं तो ये 3 Cl और 3 K ये मिलकर के
3KCl बच्चों बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे? सारी बातें समझ में आ गई यहाँ तक? आगे की बात करता हूँ। अपने पास H कितने हैं? 2, 1 3 और 3 6। कितने H हैं? 6H है। मैं 6H को 3H2 लिखता हूँ और O बच्चों 3 दे रखे हैं, मैं जोड़ देता हूँ तो ये जल बन जाएगा। अब क्या चीज़ रह गया है? देखिएगा, C2H5En रह गया है। तो C2H5En को मैंने लिख लिया और क्या चीज़ बचा है? C बचा है। इसको भी नोट कर दिया। ये कहलाता है एथिल आइसोसाइनाइड। क्या कहलाता है बच्चों? ये कहलाता है एथिल आइसोसाइनाइड। इसका एक नाम और भी है, मैं बता दूं, इसको बच्चों कार्बिल एमीन भी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? कार्बिल एमीन भी कहते हैं। इसीलिए इस अभिक्रिया को कार्बिल एमीन अभिक्रिया कहा जाता है। और हाँ, ध्यान में रखिएगा, यह अभिक्रिया आइसोसाइनाइड परीक्षण भी कहलाती है। आई होप आपको यह कार्बिल एमीन अभिक्रिया या आइसोसाइनाइड परीक्षण समझ में आ गया होगा। आप इस रिएक्शन को आसानी के साथ कर सकते हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट रिएक्शन का जिक्र करते हैं। अब हम लोग जिस रिएक्शन को पढ़ेंगे उसमें हम लोग एथिल एमीन की रिएक्शन, एथिल एमीन का सूत्र सब लोग जान गए होंगे, C2H5NH2। हम लोग एथिल एमीन की रिएक्शन ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के साथ बच्चों कराने वाले हैं। मैंने एथिल एमीन लिख लिया, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की बात करते हैं। आपको मैं पहले ही बता चुका हूं कि ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक कौन होते हैं। तो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक में ऐसे कंपाउंड आते हैं जिसमें Mg के एक तरफ हाइड्रोजन जुड़ा होता है और दूसरी तरफ बच्चों एल्किल समूह जुड़ा होता है। एल्किल भी हो सकता है, यानी एलिफेटिक भी हो सकता है और एरोमेटिक भी हो सकता है। समझ में आ गया? अगर एलिफेटिक है तो एलिफेटिक ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक, अगर एरोमेटिक है तो एरोमेटिक ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक कहलाएगा। तो बना लेते हैं। R की जगह पर बच्चों मैं CH3 को नोट कर लेता हूँ, मेथिल है। Mg को नोट कर लिया और X के स्थान पर मैं नोट कर लेता हूँ I को। तो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक का सूत्र बन गया CH3MgI। वैसे इसका नाम क्या होगा? CH3 को मेथिल बोलते हैं तो ये मेथिल हो गया। Mg मैग्नीशियम है तो बच्चों यह मैग्नीशियम हो गया। उसके बाद बात आती है I की। I का मतलब बच्चों यह हो गया आयोडाइड। आई होप आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी। चलिए मैं आगे की बात करता हूँ। मैं यहाँ पर जो एथिल एमीन लिखा हुआ है, जहाँ पर NH2 लिखा है, मैं उसके एक H को CH3 से जोड़ देता हूँ। जब आप जोड़ देंगे तो CH3 का हो जाएगा CH4 और ये बच्चों कहलाएगा मेथिल। आई होप आपको यहाँ तक सारी बातें समझ में आ गई होंगी। अब इधर क्या चीज़ बचा है? इधर बचा है बच्चों C2H5NH। इतनी चीज़ें ही तो बची हैं। आगे देखिएगा, इधर क्या चीज़ बचा है? इधर बचा है MgI। तो ये क्या चीज़ है? ये एथिल एमीन। पहली बात तो एथिल एमीन है, एक H कम हो गया तो उसके स्थान पर MgI जुड़ गया। तो एथिल एमीन मैग्नीशियम आयोडाइड है। मैं यहाँ पर नोट किए देता हूँ, एथिल एमीन मैग्नीशियम आयोडाइड। आई होप आप सभी के लिए ये रिएक्शन समझ में आ गई होंगी। तो इस लेक्चर में मैं आपके लिए केवल 5 रिएक्शन का ही जिक्र करूंगा। मैंने 5 रिएक्शंस आपके लिए बताई। मैं इसके बाद अब जो वीडियो अपलोड करूंगा, मैं इसके आगे की रिएक्शन को आपके समक्ष प्रस्तुत करूंगा। अगर ये रिएक्शंस आपकी समझ में आ गई हैं तो बच्चों कृपया करके अधिक से अधिक लाइक करें। अपने दोस्तों को बच्चों मेरा यह चैनल की लिंक शेयर करें ताकि उनके लिए भी बच्चों फ़ायदा हो सके, वो भी मेरे चैनल से जुड़ सके। इस लेक्चर में इतना ही। मैं जल्द ही नेक्स्ट लेक्चर में आपके सामने फिर उपस्थित होता हूं। तब तक के लिए गुड बाय। और हाँ, जाने से पहले एक बात कहूँगा, जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, ऐसे मेरे सभी दोस्त स्टूडेंट्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। धन्यवाद।